अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -7 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म जो है वो आपस में माइनस हो रही है। 7 में से 3 निकालेंगे 4x आ जाएगा, साइन ग्रेटर का आ जाएगा। -7 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, तो जाकर उसको प्लस कर लें। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 4x माइनस 14, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाती है। सेकंड वाले पार्ट में आपने सिंपल एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने वही फर्स्ट वाला स्टेप कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हुए जो आपका नीचे वाली जो टर्म होती है वो राइट साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है, और आपकी जो राइट साइड वाली टर्म हो जाती है वो 0 हो जाती है। फिर आपके पास ऊपर वाली टर्म बचती है, उसमें आप x² को एक साथ रख लेते हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को साथ रख लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ रख के आपके पास जो है वो सोल्यूशन निकल आता है। उसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। पार्ट नंबर 4 में भी इसी तरह ही है। आप लोगों ने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आंसर निकल आएगा। आंसर जो है वो लास्ट में हमने 4 को कॉमन ले लिया। 4 कर जाके जो है डिवाइड हो जाएगा। x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, जो कि ax² प्लस c है, जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट में भी सिमिलर आपने वही क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना। नीचे वाली टर्म राइट साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो आपके पास बाकी टर्म्स बचेंगी उसमें आप एक्स को कि एक साथ रख लेंगे, x² को एक साथ रख लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ रख लेंगे। उसके बाद आप प्लस माइनस करेंगे, सेम जो आपके पास वेरिएबल्स वाली टर्म्स होगी, और आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में भी सिमिलर वही काम है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है। सेकंड वाला जो आपके पास है वहाँ पे 0 की जगह अब 25/12 है, तो उसको आप जाके वहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस कर दें। आपको इसमें 2 दफ़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद फिर वहाँ 0 आ जाएगा, नीचे वाली टर्म उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। बाकी टर्म्स को आप एक्स वाली को एक साथ कर लें, एक्स को और कांस्टेंट को एक साथ करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। फर्स्ट वाले की मिड टर्म ब्रेकिंग देखिए, -5 और 4 बनेगी। 5 4 20 और 5 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास जो है वो 1 बचेगा। उसके बाद आपने x जो है वो -5 को इक्वल टू 0 रख देना, x प्लस 4 को इक्वल टू 0 रख देना, और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में आपने सिमिलर ऐसे ही करना है। y को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद सारों को एक जगह पे ले आएँ। फिर आप उसमें से y को कॉमन ले लें। एक y इक्वल टू 0 हो गया, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। थर्ड पार्ट में भी आपने जो है वो फैक्टर्स बनाए। सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद आपने जो है वो इक्वेशन पॉजिटिव हो गई है। फिर आपने उसके फैक्टर्स बनाए। 17x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आया। 17x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रख लें, और x प्लस 2 को जो है वो इक्वल्स टू 0 रख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में आप 152 को इधर जाकर माइनस कर देंगे। उसके बाद दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे। -19x प्लस 8x फैक्टर्स बनेंगे। दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग रख दें, और उसके बाद इक्वल्स टू 0 करके आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे आप, ऊपर x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। आपके पास फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab इंटू प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे फार्मूला लिख दिया और x² ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपने 12 को जो है वो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और 25 के साथ जो है x² प्लस x को मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर आपने क्या किया, सेम टर्म्स को आप एक साथ ले आए, और जो आपके पास दूसरी टर्म्स हैं कांस्टेंट वाली वो एंड पे आ जाएंगी, और x वाली जो है वो सेंटर में आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, जिसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास x² पॉजिटिव हो जाएगा। x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसकी अब आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, जो कि 4x माइनस 3x आती है। x प्लस 4 और x माइनस 3 आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं, तो इनको आपने दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल रखना है, और आपका जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने सॉल्व करना है। इसको पहले आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के साथ होती है उसके आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपकी जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई टर्म ना रहे। तो आपने क्या किया जी, 7 से पूरी इक्वेशन को जो है वो आपने डिवाइड करवा दिया, जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 1/7 आ गई है। अब आपने ऐड क्या करना है, ये कैसे पता चलता है, जो आपकी जो सेकंड टर्म होती है ना, जैसे 2x डिवाइड बाई 7, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 1/7 आंसर आएगा। उसको आपने दोनों तरफ ऐड कर देना। राइट साइड पे जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होती है उसके ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाता है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया तो अब आपने जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड पे। राइट साइड का लेंगे तो आपके पास -1 ओवर प्लस माइनस √8/7 आएगा, जिसको आप माइनस जो 1/7 उस तरफ जो है वो प्लस हो रहा है, तो जाकर माइनस कर देंगे तो -1/7 प्लस माइनस √8/7 जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में भी चीज़ इसी तरह ही है। ए से आप जो है वो पहले डिवाइड करवा दें, उसके बाद फिर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लें, और आपके पास एंड पे जो है वो सोल्यूशन सेट आएगा -2 प्लस माइनस √a² प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए। कोई भी टर्म होगी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ, आपने उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना, ताकि एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला बन जाए और आपको सॉल्व करने में, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में ईजी हो जाए।
नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 में क्या है, उसमें भी यही है। आपके पास जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ इस वक्त लगा हुआ है जी 11। अब 11 के साथ आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को जो है वो आपने 11 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने ऐड करना है 17/11 को। फिर आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, राइट साइड पे एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे, 16/11 स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। अब एक दफ़ा आप एक्स को प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा आप एक्स को माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा, और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 1/11 आ जाएगा। दोनों का आपने सोल्यूशन सेट बना लिया। पार्ट नंबर 4 में क्या है, एक्स के साथ एल है तो आप एल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। आपके पास जो आएगी बनेगी न्यू इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस mx/l माइनस n/l। दोनों साइड्स पे जो है वो आपने ऐड कर देना है m/2l का स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट आप ये करेंगे, दोनों साइड पे ऐड करिए राइट साइड पे, फिर आपके पास वही एलसीएम आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास स्क्वायर बन जाएगा जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना होता है। स्क्वायर रूट लेंगे आप, उसके बाद आपके पास एक वैल्यू माइनस में आ जाएगी, एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी। दोनों को जो है वो आप सोल्यूशन सेट में एंड पे लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 में एक्स के साथ 3 है तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद 7/6 का स्क्वायर जो है वो आप ऐड कर लेंगे दोनों तरफ। ऐड करने के बाद फिर आपके पास राइट साइड पे जो है अंडर रूट आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर आपके पास एक इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6 आएगा, जिसको आप एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर -7/3 आएगा, जो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। थोड़े से स्टेप्स हैं वही आपने करना है, और वही स्टेप्स सब क्वेश्चंस में सिमिलर है। बस आपने सबसे पहला स्टेप क्या है जी, एक्स के साथ वाली वैल्यू से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों वैल्यूज़ को जो है वो एक को प्लस के साथ सॉल्व कर लेना है, एक को नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेना है, और लास्ट पे आपका जो है वो सोल्यूशन सेट निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी पार्ट नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें अब आपके पास एक्स स्क्वायर जो है ना वो सिंपल है, उसके साथ कोई आप उसने आपको वैल्यू नहीं दी हुई, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप पहला वाला स्टेप जो है वो छोड़ देंगे। आप सेकंड वाले स्टेप में आ जाएंगे कि आपने ऐड क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद आपने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद x-1 इक्वल टू +-14 के इक्वल आया। एक दफ़ा आपने प्लस से सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा आपने माइनस से सॉल्व कर लिया, और आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो -13 और 15 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 7 में एक्स स्क्वायर के साथ अब माइनस लगा हुआ है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना वो माइनस ना लगाएं, हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को और प्लस 15/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव हो जाएगा, -15/2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो 7/2 है वो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट फिर आपने वही स्टेप करना है जी, ऐड कर लेना है 7/4 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद एक दफ़ा आप प्लस से सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव से सॉल्व कर लेंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर जो आपका इसका 8 है, उसमें क्या है, उसमें एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है वो अलग है, तो उसके में आप -33 और 4 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। 2 वैल्यूज़ को एक दफ़ा आपने नेगेटिव से सॉल्व कर लेना, एक दफ़ा आपने पॉजिटिव से सॉल्व कर लेना। नेगेटिव से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा -33 और डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप पॉजिटिव वाले से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा -1/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 में आपने क्या करना है जी, 3x + 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप -8 वाली जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ लेके जाके प्लस कर देंगे। 4 को राइट साइड पे लिख दें और उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। लेफ्ट साइड पे लिखने के बाद एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपके पास उसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो 3 है जी। 3 से आप डिवाइड कर लें, उसके बाद ऐड कर लें। ऐड करने के बाद फिर आपका वही स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनने के बाद आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपके पास एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। प्लस और नेगेटिव वाली वैल्यू को सॉल्व करें, 3 और 1 आपके पास सोल्यूशन आ गया। लास्ट पार्ट है, उसमें आपका डिफरेंस क्या है कि आपने स्क्वायर खोलना है। x + 2a का स्क्वायर, a² + 2ab + b² वाला फार्मूला लगेगा, और 5a को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आपने खोलना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। x वाले को एक साथ लिख लें, ax वाले को एक साथ, और a² वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें। आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, उसमें से आप अगर x या -ax = 12 a² को जो है वो उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट आप ऐड कर लें। उसके अंदर ऐड करने के बाद आपने वही स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 आंसर्स आएंगे, एक प्लस में एक नेगेटिव में। एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लें, एक दफ़ा नेगेटिव से सॉल्व कर लें। इस पूरी जो थर्ड वाला क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें एक ही फार्मूला लग रहा है, एक ही सारा जो है वो मेथड है, इसको सॉल्व करें। अगर इसमें कोई आपको किसी तरह किस्म की मुश्किल आ रही है या कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।